नमस्ते। श्रीमद् भगवत गीता के पहले 8 अध्यायों को सफलतापूर्वक सीखने के बाद मैं अब 9वें अध्याय की चैंटिंग सीखने के लिए आपका स्वागत करती हूँ। मैं हर श्लोक को 2 बार कहूँगी, दूसरी बार आप मेरे साथ बोल सकते हैं। After having successfully learned the first 8 chapters on the channel, I welcome you now for learning to chant the 9th chapter of Srimad Bhagavad Gita. I will chant each verse twice. You may please chant along with me the second time. Shipram bhavati dharmatma शाश्वत शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। हे कौन्तेय, वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त होता है। तुम निश्चय पूर्वक सत्य जानो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। He soon becomes possessed of a virtuous mind and attains everlasting peace. May you know for certain, O Arjuna, my devotee never gets destroyed. Mam hi partha vyapashritya yepi syuh papayonayah स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम्। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हे पार्थ, स्त्री, वैश्य और शूद्र ये जो कोई पाप योनि वाले हों, वे भी मुझ पर आश्रित होकर यानी मेरी शरण में आकर परम गति को प्राप्त होते हैं। Indeed, Arjuna, even those who are born in families given to improper conduct, and so to women, Vaishyas and Shudras, taking refuge in me, they also gain the ultimate end. Kim punar brahmanav punyaha bhakta rajarshyastatha नित्यमसुखल्लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। किं पुनर्ब्रह्मणाः पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखल्लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। फिर पुण्यशील ब्राह्मण और राजर्षि भक्तजन का तो कहना ही क्या कि वे परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए इस अनित्य और सुख रहित लोक को प्राप्त होकर अब तुम भक्ति पूर्वक मेरी ही पूजा करो। Then what to talk of the Brahmanas who have fortunate births and are devoted? So too the sage kings, having gained this world, which is non-eternal and of little happiness, may you seek me. Manmana bhava madbhaktaha madhyaji man namaskuru mame vaishyasi yuktva त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः।
मत्परायणः मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। तुम मुझ में स्थिर मन वाले बनो, मेरे भक्त और मेरे पूजन करने वाले बनो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार मतपरायण अर्थात मैं ही जिसका परम लक्ष्य हूँ, ऐसा होकर आत्मा को मुझसे युक्त करके तुम मुझे ही प्राप्त होगे। May you become one whose mind is committed to me, who is devoted to me, whose rituals are offered unto me. May you surrender to me. Having prepared yourself in this way and being one for whom I am the ultimate end, you will reach me, that is the self alone. Om Tat Sat Iti Srimad Bhagavad Gitasu Upanishadsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Samvade Raja Vidya Raja Guhya Yogo Nama Navamodhyayah। अब 10वां अध्याय शुरू करने से पहले मैं 9वें अध्याय पर 2 और वीडियोस पोस्ट करूंगी। एक में मैं 9वें अध्याय के सभी श्लोकों को एक साथ कहूंगी व दूसरी वीडियो में हम साथ में सभी श्लोकों को कहेंगे हिंदी व इंग्लिश अर्थ सहित। तो सुनते रहिए व सीखते रहिए। Now before we start with the 10th chapter, I'll be posting 2 more videos on the 9th chapter. One will have me chanting all the verses of the 9th chapter, while the other will have the guided chanting of all the verses with meaning in Hindi and English. So stay tuned and keep learning.